जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज का, ठीक है। जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो है वहाँ कोचिंग यानी कि संस्था में हो रहा है, ठीक है। उसी का आज हम लोग सेट देखेंगे और आपके लिए इतना अच्छा सेट और इतना अच्छे कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब तक आप वहाँ कोचिंग में नहीं जाइएगा आपको सेट ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से ये सेट जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपके लिए जो है तैयारी को बेस्ट करने का कोशिश करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे स्कोर जो है करके आए, ठीक है। ये देखिए जल्दी ही आपका 2/7/2024 का ये सेट हुआ है, ठीक है। अब जल्दी ही इसका सेट नंबर 3 जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तेंग्समो झील किस राज्य में आपका स्थित एक हिमनद झील है। तो ये आपका है, याद रखिएगा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, ठीक है। तेंग्समो झील जो है कह रहा है कि किस राज्य में आपका स्थित हिमनद झील है, तो आपका सिक्किम में। किस देशांतर को कह रहा है कि भारत की मानक मध्य रेखा जो है आपको चुना गया है, ठीक। किस देशांतर को, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ऑप्शन बी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में आपका स्थित है। कौन सा पठार कह रहा है, तो उड़िया पठार ये आपका है राजस्थान में, ठीक है। गलती से उड़ीसा अगर ऑप्शन में दिया है तो उड़ीसा मत मारिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। याद रखिएगा उड़िया पठार जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कह रहा है कि कोई अंतर नहीं होता है। किस राज्य में होता है, तो राज्य का नाम याद रखिएगा आप, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाई जाती है। किसके अनुसार, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार तो आपका 8 प्रकार के मिट्टी जो है भारत में पाया जाता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। यहाँ पे देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए कह रहा है, तो हम लोग सूची 1 को सूची 2 में मिला लेंगे। लेकिन कह रहा है कि भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार के प्रतिशत हिस्से के कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो प्रतिशत है आपका 12% है, ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है आपका 9.5% और उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती जो है आपका वन ये 37.0% है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है आपका 28.8% है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी बोला जाता है। तो ब्राउन कोयला याद रखिएगा कि ये बोला जाता है आपको लिग्नाइट को। किसको बोला जाएगा, लिग्नाइट को आपको ब्राउन या भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सबसे बड़ा, तो आपको इंडो आर्यन। ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 मिलाइए और यहाँ पे आपका दिया है राज्य और राजधानी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। चलिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पड़ता है ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी पड़ता है आपको दुशांबे। तो उज्बेकिस्तान कहाँ हो जाएगा, ताशकंद। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान आपको दुशांबे। आगे देखिए किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान का अशागाबाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी नहीं है। कह रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, तो 10 का हम लोग देख लेते हैं। ज्वालामुखी कह रहा है कि नहीं दिया है, तो आपको माउंट ब्लैक है, ये ज्वालामुखी नहीं है। जबकि माउंट एटना इटली में पड़ता है, कोटोपैक्सी है और माउंट सुबिसियस है, ये आपका ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 11 नंबर का राय कि ठुमरी संगीत का राय के नृत्य शैली संबंधित है, ठीक है। तो ठुमरी याद रखिएगा, 11 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा कथक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से
राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो मधुबनी कहाँ से कह रहा है, बिहार से, तंजौर राजस्थान से, पटचित्र आपका उड़ीसा, और कल मेजुथु तमिलनाडु कह रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी याद रखिएगा कि बिहार से है, तंजौर कला आपको राजस्थान से, पटचित्र आपका उड़ीसा से। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्षों में कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ष में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये आपको 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। रियो 20 घोषणा पत्र का कह रहा है कि शीर्षक क्या था, रियो 20 घोषणा पत्र का, तो इसका शीर्षक याद रखिएगा, द फ्यूचर वी वाट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित किसमें वृक्ष मानव कहा जाता है, कह रहा है कि निम्न में से किसे वृक्ष मानव बोला जाता है। तो वृक्ष मानव जो है याद रखिएगा आपको बोला जाता है रिचर्ड सेंट बॉर्ब बेकर को। भारत में कह रहा है कि सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है, तो प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, राजस्थान का सीमेंट उत्पादक में। लिपिबद्ध, ठीक है, मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है विषय वस्तु विश्लेषण। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अन्वय होती तो संघर्ष अप्रकात्मक होता है, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो एल ए कोजर के द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब लगा था, उन्हें इसका देख लेते हैं आंसर। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था, ये आपको कब लगा था, तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला विवेकाधीन डिक्शनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है, तो अनुच्छेद 282 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या याद रखिएगा कि 12 हो सकता है, ठीक है। और परसेंटेज पूछेगा तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री को लेकर। भारत में कह रहा है कि संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है, पार्लियामेंट जो है भारत का या किस मॉडल पर आधारित है, तो आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का जो दिया है प्रतिशत कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जमानत राशि जमा करनी होती है, कितना, तो आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। याद रखिएगा कितना होता है, 15,000 रुपया जो है उसको जमा करना पड़ता है जमानत राशि। अगला है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को कह रहा है कि संविधान को अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से आपका संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से 11। उद्देश्य प्रस्ताव को कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो आपको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कह रहा है कि कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के आपका सदस्य नहीं थे, तो आपका याद रहेगा ए.वी. ठक्कर नहीं थे आपके, जबकि मोहम्मद सदतुल्ला थे, के मुंशी थे और एन गोपालास्वामी अयंगर भी थे, लेकिन आपका ए.वी. ठक्कर नहीं थे, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर देखा जाता था, तो आपका बैल को देखा जाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास में के कह रहा है कि किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, तो किस काल में, तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अशोक के कौन सा शिलालेख कह रहा है कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में आपका कहता है, तो धार्मिक संश्लेषण आपको है 12वां शिलालेख। आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंध्रभोज के नाम से जो है आपको जाना जाता है कृष्णदेव राय को। अगला है कि मांडू के विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी,
ठीक है, किसने कहा था? मांडू की विजय जो कह रहा है कि दक्षिण विजय की कुंजी थे, या किसके द्वारा बोला गया था? तो आपको अमीर खुसरो के द्वारा। सैयद वंश के संस्थापक किसने किया था? तो सैयद वंश के संस्थापक जो है आपको खिरिज खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि अकबर के कह रहा है कि विचार सुलह कुल का क्या आशय था? सुलह कुल का, तो ये आपका था सार्वभौमिक शांति। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय में जो था आपको गोवा में था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि वाला, तो आपको हैदराबाद का निजाम था। आगे कह रहा है कि तस्तीय मैसूर युद्ध, तीसरा होना चाहिए जी, मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ तीसरा याद रखिएगा, तीसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको 1790 और 92 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए 38 का, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। कर्णवाली संहिता अधिनियम कब हुआ था? तो ये आपको 1793 ईस्वी में। बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन कब बिछी थी? तो ये आप याद रखिएगा 1853 ईस्वी में, और मद्रास हार्बर हुआ था 1881 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आप याद रखिएगा किया गया था 1920 ईस्वी में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का राय कि प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? क्या पूछ रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो ये आपको थे सुमित्रानंद पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? क्या कह रहा है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का, तो ये आपको होता है 42 का रोजर बेकन हो जाएंगे। हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? हिटलर जो था वह युवा अवस्था में वह क्या बनना चाहता था? तो याद रखिए वह चित्रकार बनना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि चीन में राजवंश के खिलाफ कह रहा है कि चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुआ था? तो ये आप याद रखिए क्रांति हुआ था 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये आपको है गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान जो है भारत का नवीनतम है। सियाचिन और हिस्पर दर्रा किस हिमालय में आपका स्थित है? तो आपका बृहद हिमालय में। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है सार्वजनिक क्षेत्र का? तो ये आपको पड़ता है कोयली। अगला दिया है कि किस धार्मिक समुदाय को कह रहा है कि देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? ठीक है, तो ये आपको जैन धर्म का, जैन धर्म जो है आपका सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रहा 2011 में। यहाँ पे कह रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, 49 का, तो देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। सुमेलित 49 का सही नहीं कह रहा है 49 का, तो यहाँ पे भवानी सागर तमिलनाडु में है, गांधी सागर ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत आपका यहाँ दिया है, यही आपका यहाँ पे गलत हो गया। राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में, भादरा आपका कर्नाटक में। ठीक है, अगला है 50 में। भारतीय संसद के द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको 1986 ईस्वी में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिणापंथी का समस्त टकराव किस प्रश्न पर आपका केंद्रित था? तो ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे कौन सा था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 1906 ईस्वी में भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है, 1906 ईस्वी में। तो ये आपको कब बनाया था? तो बड़ौदा में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो बड़ौदा। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन था जिन्हें कारावास की सजा जो है आपको दिया गया था? तो आपको तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनपद
शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, जनपद शब्द का, तो ये आपको ब्राह्मणों के ग्रंथ में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन हैं, तो आपका लेखक थे टीपू सुल्तान। चलिए अगला देख लेते हैं। करेक्ट, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, किसमें, कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी। प्रत्येक कंप्यूटर को कह रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, तो क्या चाहिए आपका, तो IP एड्रेस। भारत का कह रहा है कि कौन सा शहर जो है सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मैसूर। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे, तो ये आपको थे एमिल जेनिंग्स। आगे दिया है कि लिविंट रूट ब्रिज किस राज्य में आपका पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है, तो आपको मेघालय में। अगला है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया था, तो याद रखिएगा कि 1916, 40 और 44 में जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो आपको बन गई हैं रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुआ है, तो ये आपको हुआ है 2020 में। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी आनन किस अफ्रीकी देश से आपका वह संबंधित हैं, तो आपको घाना से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय में से मेल दर्शाता है, ठीक है, तो आपका गेट का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस और दूसरी तरफ दिया है आपको यहाँ पे दिनांक, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को। अगला यहाँ पे दिया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज खाली स्थान के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये आपका डिजाइन जो है कामरुल हसन के द्वारा जो है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कामरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करें कि धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है, भारत का पहला जो है धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है कौन, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। करें कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम में, तो ये आपको हो जाएगा गति के पहले नियम से। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उससे हम लोग बल की परिभाषा को जानते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, तो ये आपको होता है ऊर्जा। आगे के मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है, तो ये आपको बोला जाएगा रेटिना। करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना जो है 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। याद रखिएगा 72 का ये हो जाएगा। अगला है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो आपको धवन सोडा के नाम से। यहाँ पे 74 का दिया है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, तो इसको लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दूध में, ठीक है, 74 का। चलिए आगे इसमें दिया है एस्टिक अम्ल, ये हो जाएगा आपको सिरका। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपको नींबू, और बायोटिक अम्ल होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। कोशिका के कराई के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है आपको साइटोलॉजी। जड़ें विकसित होती है, तो ये आपको होते हैं मूलांकुर से। आगे है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोमों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपको हो जाएगा 20 जोड़ी ऑटोसोमों की संख्या। चलिए 77 नंबर हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। तो प्लेग आपको होता है कवक के द्वारा, ठीक है। एड्स आपको होता है विषाणु के द्वारा। गंजापन आपको होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, और मलेरिया होता है आपको जीवाणु के द्वारा। आगे कह रहा है कि गर्मी, तापमान और उनके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है
ऊष्मा प्रयोग की, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निर्वात में कह रहा है कि सरल लोलक कंपन करता है तो होगा, क्या होगा, तो समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे है कि एक सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शक के विषय में कह रहा है कि विषम को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषम जो इसमें दिया गया है 81 का, तो इसमें आपको दिया गया है विषम कि यह सूक्ष्मदर्शी नेत्रक और अभिदेशक दोनों को उत्तल लेंस में होता है, ठीक है, यह कथन आपका सही दिया गया है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी आपका सही दिया गया है। और दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया 82 नंबर कि जल के बारे में निम्नलिखित कथन कह रहा है कि सही नहीं दिया गया है, तो सही नहीं दिया गया है आपको कि जल एक अध्रुवीय अणु होते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है किसी नाभिक के कह रहा है कि गामा 6 से क्या होता है, कह रहा है किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होगा, तो न तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही आपका परमाणु क्रमांक बदलता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए, तो 84 का देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपको क्षार, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको हो जाएगा क्षारक, ठीक है। एस्टिक अम्ल हो जाएगा आपको क्षीणक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पौंड सिल्क कहा जाता है, कह रहा है कि किसे जो है आपका पौंड सिल्क बोला जाता है, तो आपको स्पाइरोगाइरा को पौंड सिल्क बोला जाता है। डीएनए गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, तो अवस्था याद रखिएगा कि अंतरा अवस्था। निम्नलिखित में कह रहा है कि किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, किस विटामिन को, तो विटामिन D2 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक बहिस्रावर द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से अपतृण का उपयोगी पाया गया है, तो आपको दोनों, यानी कि हाथी के घास और पार्थेनियम से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि किस पाल वंशीय शासक के काल में, कह रहा है कि यानी कि 1097-98 में, यानी कि 1097 और 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में कांडाट वंश की स्थापना हुआ था, तो रामपाल के द्वारा। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 11 अगस्त 1942 को। बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो बिहार का क्षेत्रफल जो आपको हो जाएगा 94,163 किलोमीटर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो ये आपको राष्ट्रीय आय के वृद्धि से, हिंदू वृद्धि दर। आगे कि भारत में कार्य की योजना के गठन केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ था। इस आयोग का गठन जो है आपका कब किया गया था, तो ये आपको 1950 में। देख रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते गला भी फंस जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अब हो सके तो एक ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना जो है प्रारंभ किया गया था, तो आपको महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कह रहा है कि ने किसे आर्थिक परिस्थितिकी का पिता कहा, तो आपको MS स्वामीनाथन को। अगला यहाँ पे दिया है कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1965 ईस्वी में। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात यानी क्रय शक्ति कम होती है, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि इस अवस्था को जो है मुद्रास्फीति बोला जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो आपका याद होगा नीदरलैंड में हुआ था। आधुनिक बैंकिंग विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो आपका नीदरलैंड में। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 2 किनका, तो स्पेशल टेस्ट जो
ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है संस्था में कराया जा रहा है, उसी का सेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देख लीजिए, ये इसका डेट आप लोग 2/7/2024, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।